हम लोग अब फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, इसमें भी इसको भी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है और एनसीईआरटी का है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ भी जाती है आने की। तो इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो कहानी अभी फ्रैक्शन को समझने की है कि पहले फ्रैक्शन होती क्या है। तो फ्रैक्शन को समझिए पहले, है ना। हल्का सा हम आपको बताते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि नंबर जो होता है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसे होता है 2/3, इसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। 7/8 इसको भी हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब p/q के रूप में लिखा हुआ जो भी नंबर है उसे हम फ्रैक्शन कह सकते हैं। अब 5 फ्रैक्शन है कि नहीं? अरे 5 फ्रैक्शन है कि नहीं है? बोलो। 5 भी फ्रैक्शन है, क्योंकि 5 को भी हम 5/1 लिख सकते हैं, जिसमें न्यूमरेटर 5 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। बात समझे? तो जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे फ्रैक्शन बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? तो कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। माने अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हो तो वो 9/11 हो जाता है। एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो जब फ्रैक्शन निकालना होगा तुम्हें, तो फ्रैक्शन में तुमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मानना पड़ेगा ना, एक तो मानने से थोड़ी हो जाएगा। तो सबसे पहले जब हम लेट करेंगे तो लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन लिखेंगे। लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन bx एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन by, देन फ्रैक्शन। अगर आप न्यूमरेटर फ्रैक्शन का x माने हो और डिनोमिनेटर आप y माने हो, तब फ्रैक्शन क्या होगा? x/y। तो यही फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मानो, डिनोमिनेटर मानो, x/y हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। इतना कहानी थ्योरी हो गया, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कि अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। कब बन जाता है? तो इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब ये फ्रैक्शन x/y लिखा हुआ है, अगर आप 2 न्यूमरेटर में भी जोड़ दें और 2 डिनोमिनेटर में भी जोड़ दें तो ये कितना बन जाएगा? 9/11। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन लिख देना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर आप 3 जो है इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, माने कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x/y है, न्यूमरेटर में भी 3 जोड़ दो और डिनोमिनेटर में भी जोड़ दो, तो ये फ्रैक्शन 5/6 बन जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन आ जाएगा। ये कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 11x होगा, 11 2 या 22 होगा, और फिर y + 2 का 9 में गुना होगा तो 9y + 18 होगा। अब एक तरफ कर लो सबको, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11x - 9y, और 18 में से 18 इधर आके घटेगा 22 में से, तो 18 4 22 होता है, तो +4 = 0। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये होगा 6x और प्लस 6 × 18, और बराबर के उधर 5 से गुना होगा इसमें, तो 5y + 15 होगा ना। अब एक तरफ खींचिए तो ये हो जाएगा 6x
-5y और 15 इधर आ जाएगा तो +3 बराबर 0। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना है। इसमें भी हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही बोला है यूज करने के लिए, तो हम दूसरे मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में बोल दे कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, मतलब कि आपको उसी मेथड से ही सॉल्व करने पे नंबर मिलेगा, उससे करिएगा तो नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो इतना प्रिंट करिए पहले। चलिए, तो इसमें हमको दोनों इक्वेशन आ गया है। अब आप क्या कीजिए कि कोई भी इक्वेशन से x का वैल्यू चाहे y का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए, हम इक्वेशन 1 से ही क्या करते हैं ना कि x का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। चाहे चलिए यहीं पे निकालते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाई 11x बराबर लिख सकते हैं, बताइएगा 9y और -4। बोलिए, तो ये 9y -4 और डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा ना। 11 इधर जाएगा तो ये समझ में आया। हमने 9y को बराबर को उधर भेजा तो +9y, +4 को उधर भेजा तो -4, तो 11x के बराबर था। अब x के साथ 11 × में था, तो वो 11 को डिवाइड में भेज दिए। कोई दिक्कत? अब 2 इम्प्लाई 2 में रखना है, तो 2 इम्प्लाई का मतलब 2 से कुछ कर रहे हैं, 2 को कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैंने 2 इक्वेशन को लिख दिए। अब x के जगह पे ये लिखेंगे, तो ये हो गया 6 × x के जगह पे 9y -4 डिवाइडेड बाई 11 -5y +3 बराबर 0। तो यहाँ बाई 1 और यहाँ बाई 1 करके एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा तुम्हारा? 11। तो 11 से 11 में डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो मतलब ऊपर जो है सिंपल गुना हो जाएगा। तो 9 × 54y और 6 × 24, फिर माइनस 1 से 11 में भागा दोगे 11 आएगा, 11 × 5 = 55 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 से 11 में भागा तो 11 11 33 और बराबर 0। अब इस 11 को अगर हम 0 के तरफ भेजें तो 0 गुना 11 होगा। तो यहाँ 54y है और -55y है, तो माइनस का y आएगा ना, और प्लस में 33 है और माइनस में 24 है, तो कितना हो जाएगा? +9 हो जाएगा और बराबर 0 गुना 11, तो 0 हो जाएगा। तो y को हम क्या कर सकते हैं? उधर भेज सकते हैं। तो 9 बराबर y, क्योंकि y उधर जाएगा तो +y हो गया। तो दिस इम्प्लाई y बराबर 9, मतलब कि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमको पता चल गया। डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन पता चल गया। अब क्या करेंगे हम लोग? अब इसी y का वैल्यू आप ये जो इक्वेशन x बराबर आया हुआ है इसको 3 मानो और इसमें डायरेक्ट रख दो, वो डायरेक्ट कैलकुलेट करके वो दे देगा। लेकिन फाइनली हमको फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं निकालना था। फाइनली हमारा क्वेश्चन था कि फ्रैक्शन का आप क्या निकालो? फ्रैक्शन ही निकालो। तो जब फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ जाएगा तो फ्रैक्शन लिख देंगे x/y। तो इसको मिटाएंगे थोड़ा, क्योंकि वैल्यू प्लग इन करना है हमें। तो अब जो है इसके बाद वाला स्टेप हम यहाँ लिख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाई। तो 3 क्या है मेरा? ये हम 3 माने हुए हैं। तो ये हो गया x बराबर कितना? 9y -4 डिवाइडेड बाई 11। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? 9 × y के जगह पे क्या रखेंगे? 9 और -4 डिवाइडेड बाई 11। तो 9वां 81 और 81 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा जी? 77/11 और ये कट के 7 बार में, मतलब x आ गया हमारा कितना? 7 और y आ गया हमारा 9। तो x और y नहीं आंसर लिख देना, क्योंकि यही हो जाती है गलती बच्चों से। लिखोगे कि फ्रैक्शन
फ्रैक्शन बराबर x बटे वाई, तो फ्रैक्शन जो है वो हो जाएगा कितना 7/9। तो ये आपका आंसर हुआ 7/9। इसको घेर के आंसर लिख दोगे बगल में अच्छे से, प्रिंट कर लीजिए फटाक से।